Hello everyone, my name is Rajat and today let's discuss what is correlation. So आइए जानते हैं कि correlation क्या होता है. Correlation एक statistical measure है that expresses the extent the two variables are related. So इसका कहने का मतलब है कि अगर एक वेरिएबल x है जिसको हम बोलते हैं एक वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल है, ये जो है हमारा आउटपुट है या हमारा डिपेंडेंट है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो कोरिलेशन हमें बताएगा कि ये जो दो वेरिएबल हैं x और y ये किस तरह से रिलेटेड हैं. इसको एक सरल भाषा में कहने के लिए कि अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो क्या मेरे y की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है. ये जो मेजर है इसको हम कोरिलेशन कहते हैं. ठीक है जी. एक एग्जांपल लेने के लिए मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदे की इनकम कम होती है तो उसका एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है, राइट. इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एवरेज हैंडलिंग टाइम एक कॉल का अगर बढ़ता है तो उसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि the amount of time that I'm giving to a customer is increasing, hence the customer is feeling satisfied and hence the CSAT is increasing. एक और एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि अगर एक आइटम X है उसका प्राइस बढ़ता है तो क्या उसकी डिमांड बढ़ती है या कम होती है. तो ये एक और एग्जांपल हो गया कोरिलेशन का. अब आइए जानते हैं कि कोरिलेशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के पास हमारे पास है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से. दिस इज अ प्योर नंबर. इसका मतलब कि इसका कोई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट नहीं है, इसको हम सिर्फ एक नंबर से ही डिनोट कर पाते हैं. ठीक है जी. इसकी वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच में वेरी करती है. अब अगर +1 है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन दैट इज बिटवीन 0 and 1. सो अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी सेम डायरेक्शन में चेंज होगा. अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी. अगर x की वैल्यू कम हो रही है तो y की वैल्यू भी कम होगी. ठीक है जी. अब है नो कोरिलेशन. नो कोरिलेशन का मतलब है कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट जो है स्मॉल r वो जीरो है. ठीक है जी. इसका मतलब कि x की वैल्यू चाहे बढ़े तो y जो है वो उसके कुछ नहीं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं है, right. So it is an independent variable here y, right. So even if x increases there is no impact on y, right. now अगर जो तीसरा है अगर वैल्यू 0 से -1 है तो नेगेटिव कोरिलेशन है. इसका मतलब है कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा. फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी. सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. अब अगर r +1 है तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, अगर 0.9 to 1 है तो वेरी हाई कोरिलेशन बोलते हैं, 0.75 to 0.9 है तो फेयरली हाई कोरिलेशन, 0.25 to 0.75 मॉडरेट कोरिलेशन, और अगर 0 से 0.25 है तो वेरी लो या लो कोरिलेशन उसको बोला जाता है. अब कोर आर की वैल्यू हम जब हमने देख ली तो इसको अगर हम स्कैटर प्लॉट में भी करें, राइट, ये हमारा x है और ये हमारा y है, राइट. अगर हम इसको स्कैटर प्लॉट में प्लॉट करते हैं, if we get dots that are in ascending order, so that's called a positive correlation. अगर dots scattered हैं, there is no way, there is no line that we can observe, then that's called a no correlation term wherein r is equal to 0. और अगर डॉट्स हम दिख रहे हैं कि डिसेंड हो रहे हैं, राइट, लाइक इन दिस केस, सो दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव कोरिलेशन,
राइट? सो स्कैटर प्लॉट में जब हम प्लॉट करेंगे, अगर ये पॉइंट्स ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर ये स्कैटर्ड हैं वेरन हम कुछ भी जज नहीं कर सकते तो नो, और अगर ये नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? So with that, we come to an end to this video. Hope you learned what correlation is. Please subscribe to my channel and thanks for watching. Thanks again.